हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि हमारे राष्ट्र में जो आय है वो किस तरीके से फ्लो करती है। देखिए, राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, यानी कि ये एक फ्लो है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, प्रतिवर्ष बहुत से वस्तुएं और सेवाओं का फर्मों द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों से उत्पादन होता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि हर वर्ष हमारे यहाँ वस्तुएं उत्पादित होती हैं, बहुत सारी सेवाएं उत्पादन होती हैं। ठीक है, और उत्पादक साधनों श्रम की सेवाओं को खरीदता है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो सबसे पहले आप श्रम ही तो खरीदेंगे, यानी कि लेबर ही तो लेंगे जो आपका काम करेगी। ठीक है, और वो सेवा फर्म की ओर जाती है, यानी कि जो श्रम वो लोग करेंगे वो श्रम कहाँ जाएगा, वो फर्म की ओर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बदले में फर्म उन्हें वस्तु या मुद्रा देता है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। जाहिर सी बात है, जब आप किसी लेबर से काम कराएंगे उसके बदले में आप क्या देंगे, या तो जो फर्म में वस्तु उत्पादित हो रही है वस्तु देंगे, या फिर उसके बदले में आप मुद्रा देंगे। ठीक है, फिर साधनों को जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह उसका उपयोग फर्म से वस्तुएं खरीदने में लगा देती हैं। इसका मतलब ये है कि जो श्रम है, यानी कि साधन, जो वर्ड यूज़ किया गया है वो श्रम के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि श्रम जो होता है वही हमारा साधन होता है। ठीक है, तो साधन को जो प्रतिफल प्राप्त होता है, इसका मतलब जो उन्हें धनराशि प्राप्त होती है उसका उपयोग वो फर्म से वस्तुएं खरीदने में लगा देते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म चीनी का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ की लेबर क्या करेगी, उसे जो भी पैसे मिलेंगे उसका आधा वो उन्हीं को दे देगी। क्यों? क्योंकि उसे चीनी चाहिए तो वो उसी को दे देगी। ठीक है, उपयोग फर्म से वस्तुएं खरीदने में लगा देती है। ये आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, इस प्रकार आय की ये चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, और इसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, ये जो सर्कुलर है ये हमेशा चलता रहता है कि फर्म पहले लेबर को पैसे देगी, फिर लेबर वापस से फर्म को पैसे देगी, फिर फर्म लेबर को देगी। तो ये जो चक्रीय प्रवाह है ये चलता रहता है, इसका अंत नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। चलिए, अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा वास्तविक प्रवाह। इसके अंदर क्या होता है कि जो फर्म है वो परिवार से, यानी कि जो हमारी लेबर वाली साइड होती है उससे जो वो सेवा, साधन या भूमि श्रम लेता है उसके बदले में वो उन्हें वस्तु या सेवा देता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। जैसे कि मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि परिवार है वो फर्म को साधन या सेवा दे रहा है। ठीक है, फर्म में जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है वो उसका विनिमय वस्तु के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर वो सेवा का उत्पादन कर रहा है तो वो सेवा देगा, और वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो वो वस्तु देगा। इसमें जो विनिमय होता है वस्तु या सेवा के द्वारा होता है, इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे वास्तविक प्रवाह कैसे कहते हैं। ठीक है, इसे आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ये एक अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का प्रयोग ना होकर इसमें विनिमय वस्तु के द्वारा किया जाता है। यानी कि फर्म जो भी वस्तु का उत्पादन कर रही है वो उसका लेन देन वस्तु द्वारा करेगी। वो परिवार से श्रम या भूमि सेवा लेगी और उसके बदले में वो उसका विनिमय वस्तु या सेवा द्वारा करेगी। ठीक है, आप इसे ऐसे भी बनाकर लिख सकते हैं पैराग्राफ में, और ये डायग्राम ज़रूर से बना के आइएगा। इससे क्या होता है कि आपके नंबर और अच्छे इंक्रीज़ हो जाते हैं, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है मौद्रिक प्रवाह। देखिए, ये इसका उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि जब वास्तविक प्रवाह में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिली अर्थव्यवस्था में। जैसे कि वास्तविक हमारी क्या होता है, हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अब जो फर्म उत्पादित कर रही है ज़रूरी नहीं है हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता हो, हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में फिर मौद्रिक प्रवाह का यूज़ किया गया। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या होता है कि जो फर्म परिवार से जो भी श्रम सेवा ले रही है उसके बदले में फर्म उन्हें उपभोग व्यय देती है, यानी कि उन्हें उपभोग करने के लिए, चीज़ों का यूज़ करने के लिए खर्चा देती है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसमें जो लेन देन होता है वो मुद्रा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें फर्म जो है वो परिवार से श्रम या सेवा लेगी, उसके बदले में वो उन्हें उपभोग व्यय देगी यानी मुद्रा देगी। फिर परिवार क्या करेगा कि वो जो मतलब फर्म में जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उन्हीं को उससे ख़रीद लेगा। ठीक है, तो वो पैसा जो होगा उसका आधा पैसा वो वापस से फर्म के पास चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जैसे कि मान लीजिए वो उन्हें उपभोग व्यय भी देती हैं और जो वस्तुएं वो उत्पादन कर रही हैं, जो सेवा वो उत्पादन कर रही हैं, उन्हें वो सेवाएं भी प्रदान करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी की आज की जनरेशन का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आजकल वाईफाई सब लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी लोग वाईफाई की कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वो जो कंपनी होती है, वो फर्म जो होती है, वो उन्हें वाईफाई भी देती है, नेट भी देती है, फिर ऊपर से उपभोग व्यय भी देती है यानी कि उन्हें मुद्रा भी देती है। ठीक है, तो बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जो उपभोग व्यय भी देती हैं और वस्तु और सेवाएं भी देती हैं। ठीक है, तो मौद्रिक प्रवाह आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका भी डायग्राम आप ज़रूर से बनाकर लिख कर आइएगा, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।